युग युग से जग धन्य हो रहा, महिमा गान सुना करो माँ। अमृत सा जल बाँट रही हो, अमर कंठ से आ करो माँ। संक्षिप्त नर्मदा पुराण के अंतर्गत हम आपको नर्मदा परिक्रमा में ले चल रहे हैं और अमरकंड से लेकर के हम जो है आगे बड़वानी से होते हुए भी इधर शूलपाणेश्वर तक आ गए हैं। और अब देखिए विगत प्रसंग में हमने पत्रेश्वर, भगवान मरकटेश्वर आदि शिव जी का पूजन किया, दर्शन किया, नर्मदा जी के घाटों का वर्णन किया और वहाँ ब्रह्मावर्त तीर्थ के बारे में तो जाना हमने कल। आज आप वहाँ ब्राह्मण घाट से जो ब्राह्मण गांव का ही नाम ब्राह्मण है, वहाँ से आगे चलते हैं। अब देखिए कौन कौन से स्थान पड़ते हैं। आज हम आपको रोहिणी तीर्थ पर चल करके विश्राम कराएंगे आप सब लोगों को। आप हमारे साथ साथ आप भी चलिए। देखिए अब ब्राह्मण घाट से ब्राह्मण गांव से कौन कौन से स्थान बीच में नर्मदा जी के प्रमुख घाट पड़ेंगे। वैसे तो हर 4 मील पे 6 मील पे एक एक गाँव है, पर हमने खास खास स्थानों का चर्चा किया है ताकि आपको भी लगे कि हम जो है नर्मदा की परिक्रमा में हैं। लीजिए, ब्राह्मण गांव से आगे आएगा मारू चीचली, इसके बाद में देव नदी संगम, छोटी छोटी बहुत नदियां हैं जो नर्मदा जी में मिली हैं। देव नदी संगम, लोहारिया घाट, ये जिला बड़वानी तक है भैया, यहाँ से बड़वानी समाप्त होता है। और केसरपुरा, नाहेली संगम, दत्तवाड़ा घाट, बरधा घाट, सुखार घाट संगम, ये सुखार नदी है यहाँ पर, यहाँ पर भी नर्मदा जी से संगम हुआ सुखार का। और इसके बाद आता है कसरावद घाट और इसके बाद में है राजघाट। और राजघाट से जो है शूलपाणेश्वर लग जाएगा, शूलपाणेश्वर की झाड़ी। और यहाँ राजघाट में जो है एक रोहिणी तीर्थ है भाई। अब ये रोहिणी आपका ध्यान चला गया होगा, 27 नक्षत्रों में रोहिणी का प्रमुख स्थान है, रोहिणी नक्षत्र है। और हमारे ग्रंथों में कहा गया कि चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, उनमें जो है चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम रोहिणी को किया करता था। और रोहिणी को क्यों करता था तो भैया देखिए, तपस्या में बहुत बल होता है। कहते हैं रोहिणी ने नर्मदा जी के किनारे आकर के तपस्या की थी और उसकी तपस्या के कारण यहाँ के स्थान का नाम रोहिणी तीर्थ पड़ा। अब वो छोटी सी कथा संक्षेप में हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, बात पुराने समय की महिला एक निखाद, रेबा तट करती रही महादेव को याद। अब ये केवट की कथा आती है, क्योंकि केवट का तो बड़ा संबंध ही रहा है भाई, नदी नाव सहयोग है, जहाँ पर नदी है वहाँ नाव है, जहाँ नाव वहाँ निखाद है। तो अब ये कथा निखाद की सुनिए आप। एक निखाद महिला थी, वो हमेशा भगवान शिव का पूजन किया करती थी नर्मदा तट पर। तप प्रभाव से हुई सखी, रही उमा के साथ, अपर जन्म में रोहिणी पति मिले निशिनाथ। और देखिए 2 जन्म की कथा है। पहले जन्म में वो निखात पत्नी थी और निखात के रूप में जब उसने भगवान शिव की बहुत तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए पार्वती ने तो उसको अपनी सहेली बना लिया। तो भैया दूसरे जन्म में जाकर के वो एक पार्वती जी की प्रमुख सहेली के रूप में रही। वहाँ पर जब पार्वती जी को बहुत प्रसन्न किया, जब पार्वती जी प्रसन्न हुई, तब दूसरे जन्म में फिर उसका रोहिणी का जन्म हुआ। और वो रोहिणी जाकर के निशिनाथ यानी भगवान और माथे पर जो शिव जी के माथे पर चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा की पत्नी के रूप में सुशोभित हुई वह रोहिणी। किया रोहिणी ने तप भारी, हुई चंद्रमा को अति प्यारी। किया रोहिणी ने तप भारी, हुई चंद्रमा को अति प्यारी। 27 में मिली प्रमुखता, प्रमुख सत्ता मिल गई इसको, यानी प्रमुख और रानियों में सबसे 27 में वो प्रमुख पत्नी मानी जाती है रोहिणी। बहुत प्यार करते थे चंद्रमा। इस बात से आप जानते साथ कथा मालूम हो, उनके पिताजी नाराज हो गए थे, भाई मेरी बेटी रोहिणी जो है बहुत प्यारी थी उनको। तो शिकायत भी हो गई थी, भैया दक्षिणा किया था कि हमारी अन्य लड़कियों को जो है चंद्रमा जो है ठीक से प्रेम नहीं करता। तो 27 में मिली प्रमुखता, और कर न सकी कोई भी समता। यहाँ रोहिणी तप के कारण, कहें रोहिणी तीरथ सब जन। और चूंकि रोहिणी
प्रसिद्ध पत्नी रही चंद्रमा की, उसने जब यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए भैया इस स्थान का नाम भी रोहिणी तीर्थ पड़ गया है। नारी जाति भी तप के द्वारा, और एक बात नई बात बता दें, यहाँ पर स्त्रियाँ भी जो नर्मदा जी में स्नान करेंगी और तब भजन करेंगी शिव जी का, वो भी विशेष रूप से संतानवती होंगी, भगवान शिव की कृपा से सौभाग्यवती होंगी। तो नारी जाति भी तप के द्वारा और पा जाती गृहस्थी सुख सारा। गृहस्थ आश्रम में जितने सुख चाहिए वो सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। नारी जाति भी तप के द्वारा और पा जाती गृहस्थी सुख सारा। राजघाट की दूसरी संज्ञा गंगा घाट। और देखो भैया यहाँ पर जो है रोहिणी तीर्थ को गंगा घाट भी कहते हैं, यहाँ भी गंगा जी से संबंध कहते हैं, गंगा जी भी यहाँ पर एक बार पधारी थी, इसलिए इसे गंगा घाट भी कहा जाता है। तो राजघाट की दूसरी संज्ञा गंगा घाट। मंदिर दत्तात्रेय भी मणि नहीं हो या उचाट। राजघाट की दूसरी संज्ञा गंगा घाट। मंदिर दत्तात्रेय भी मन नहीं हो या उचाट। उमापति महादेव की जय। आप लोग भी हमारे साथ साथ जो है मानसिक रूप से नर्मदा की परिक्रमा में चल रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय, भगवती नर्मदा कहाँ मिलती है भाई? हम तो अपने यहीं और घर बैठ करके सब तीर्थों का दर्शन कर रहे हैं और उनका वर्णन कर रहे हैं और आपको भी उसका लाभ दे रहे हैं। और निश्चित रूप से भगवती नर्मदा की परम कृपा होगी, क्योंकि भगवती नर्मदा के बारे में तो आप जानते ही हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी नमन करते हुए कहा है कि सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम दिशत्रुपा पुजात जात कारिवारी सनियुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर मंदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हमारे साथ आप भी बोलिए हरा हरा नर्मदे हर।